दिमाग और सुंदर दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सुंदरता जो होता है वह क्षणिक सुख देता है। आज जो आपका जो गुणवत्ता या क्वालिटी होता है ना, वह ता उम्र तक आपको साथ निभाता है। तो बताइए बड़ा कौन? सुनिएगा, चार गो बैंक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई, आरबीआई ना। ऐसे एग्जाम देते होइएगा तो पता होगा ना। तो थोड़ा देखिएगा। ब्लैक से ओ ई चमक रहा है। इस उम्र में अमक चमक रहा है तो आगे क्या होगा? है मोतियाबिंद नहीं कहा। सुनिए, माने नहीं दिखाई देता है क्या? ओ, बदलने में भी तो भीराहे है। ठीक। ए कौन ए? हो गया। वाह रे वाह, तो बहुत आगे हैं आप लोग। ठीक है। देखिएगा, आप तो लिख दिए तो रहने दीजिए इसको ना। थोड़ा देखिएगा। हाँ, थोड़ा लाल तो चमकता होगा ना। हाँ ठीक है। सुनिएगा, ये जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसका उद्देश्य था ताकि जनता को, ग्रामीण इलाका जो जो लोग गांव में रहता है उसको बैंक से क्या करना? जोड़ना। पहले होता था कि 200-400 रुपया छोड़ाना होता था और 150-200 रुपया जिला में जाकर पैसे छोड़ाने में लग जाता था ना। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है आपका गांव तक तो आपका क्या बैंक, एक आरबीआई छोड़कर बाकी गांव तक कौन बैंक आपका नहीं पहुंचा है ना। लेकिन पहले इकलौता बैंक था कौन? यही ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ये जो है आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुई? हाँ, 2 अक्टूबर 1975। कब आपको? 2 अक्टूबर 1975। लेकिन किस समिति के सिफारिश पर इस बैंक का गठन किया गया? यानी गठन समिति। तो किस समिति के सिफारिश पर इस बैंक का स्थापना किया गया या गठन किया गया? नरसिम्हन समिति। कौन समिति है? नरसिम्हन समिति। कौन समिति आपको? नरसिम्हन समिति। भारत के सभी राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया है गया है, लेकिन हिंदुस्तान का 2 राज्य है जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं करती है। तो कौन कौन? गोवा और सिक्किम। दो ही राज्य है जहां आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कहां किया गया? प्रथम गठन यानी ब्रांच कहां खोला गया था? तो कहां? मुरादाबाद, यूपी। कौन है आपको? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहां पड़ता है आपको? यूपी में ना। मुरादाबाद यूपी। लेकिन इसमें जो होता है
इसको यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लेकिन इस बैंक को बनाने में थोड़ा थोड़ा खुश हो जाए, बैठा लीजिए, आए बाद में तो। हाँ, लड़का से ज्यादा कंपटीशन लड़की सब में है। हाँ हाँ, लड़का बैठाइयो लेगा लेकिन लड़की से ना बैठाती रहती है। हाँ, कोई आए रिक्वेस्ट करे तो सुनिए उसकी बात को। हाँ, देखिएगा आपको, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो आर्थिक रूप से जो मदद करता है, तो कौन कौन मदद करता है और उस मदद करने का जो अनुपात जो होता है वह कितना कितना होता है? इसमें 3 आपका मदद करता है सहयोगी में। सहयोगी में आपका 3 करता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा होता है प्रोमोटर बैंक, जो प्रायोजक बैंक होता है। समय पर अगर पैसा घट बढ़ जाता है तो वही उसको पहुंचाएगा। अगर इसमें ज्यादा रुपया हो जाता है तो सुरक्षा के ख्याल से भी प्रमोटर बैंक में कर देता है ना। तो प्रमोटर बैंक ना, अब ऐसा भी इसको सहायता करता है, तब जाके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में आपको काम करता है। तो देख लीजिएगा, ये आपका ये करता है कितना? 50% सहयोग करता है आपको कौन? सेंट्रल सरकार। लेकिन इसमें राज्य सरकार का कितना अंश होता है? तब 65, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो 35, यानी प्रमोटर बैंक की अगर बात कहेंगे तो आपको कौन? हाँ, लेकिन सबसे पहले अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अगर कोई प्रमोटर का काम किया, वह कौन बैंक? जो सबसे पहले उसको प्रमोटर बैंक का दर्जा दिया गया, खास करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। प्राइवेट बैंक को कभी सरकारी दे सकती है नहीं, तो सिंडिकेट बैंक का नाम सुने होंगे। क्या है आपको? सिंडिकेट बैंक। हाँ, ये प्रथम जो है आपको प्रमोटर बैंक, प्रथम प्रोमोटर बैंक का आपको दर्जा मिला किसको? सिंडिकेट बैंक को। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मदद करना, जो नजदीक में रहता है उसी ब्रांच से उसका लेन देन सहूलियत के ख्याल से हो जाता है। तो ये आपका 50% गवर्नमेंट केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% प्रोमोटर बैंक, जो वहां नजदीक में जो होगा, जो बैंक सहयोग करेगा, ट्रांजैक्शन का जो लेन देन, जमा करना, पैसा घटे तो देना, ज्यादा पैसा हो जाए तो सुरक्षा के ख्याल से लुटियो लेता है ना, तो सुरक्षा के ख्याल से उस बैंक में भी जमा कर देना। तो ये सब काम आपको होता है, सबका रेशियो भी है। ठीक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ना। पंजाब नेशनल बैंक का अगर कहेंगे स्थापना कहाँ किया गया? स्थापना किया गया लाहौर में। कहाँ किया गया आपको? लाहौर में। लेकिन स्थापना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कब किया गया स्थापना? तो आपको कब किया गया इसका स्थापना? तो 1894 में। अगर कोई कहे कि भारत का प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक कौन? भले भारत का प्रथम बैंक तो हिंदुस्तान बैंक जरूर था, लेकिन अभी उधर नहीं जाएंगे। लेकिन भारत की प्रथम सीमित क्षेत्र वाली बैंक अवध कमर्शियल बैंक, जबकि भारत की प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक ये आपका पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक की अगर बात कहेंगे तो लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। कौन है आपको? लाला लाजपत राय। हाँ ना, पंजाब उपनाम है ना। हाँ, लाल बाल पाल में भी थे। तो ये वो हिस्ट्री में हो जाएगा। हाँ हाँ, उधर मत जाइए, वो हिस्ट्री होगा तो इसमें आइएगा। और पीएनबी का जो पंजाब नेशनल बैंक का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय की बात कहेंगे तो नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है आपको? नई दिल्ली। जबकि स्थापना कहाँ हुआ था? लाहौर में। संस्थापक स्थापना कब? हाँ, लाहौर में। लाहौर पंजाब में है। सिंध प्रांत। अब वो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। लाहौर तो बड़ा फेमस है, नहीं जानते इसको? हाँ हाँ। तो ये देखिएगा। हाँ, ये जो है आपका प्रथम भारतीय पूर्णतः, हाँ पूर्णतः भारतीय बैंक। प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक कौन? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन है आपको? पंजाब नेशनल बैंक, अर्थात पीएनबी। ये आपका जो है आपका नाबार्ड। अगर भारत में कोई ग्रामीण कृषि क्षेत्र की अगर सबसे बड़ी अगर कोई बैंक है तो कौन? नाबार्ड। कृषि ग्रामीण क्या है? एक कृषि ग्रामीण ग्रामीण वित्तीय बैंक है। इसमें अगर क्षेत्र ग्रामीण बैंक की अगर बात कहेंगे, जो कृषि के क्षेत्र में अगर कोई वित्त प्रदान करती है या सहयोग करती है, तो उस तरह की भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन? ये आपका नाबार्ड बैंक। लेकिन नाबार्ड बैंक का स्थापना कब किया गया? सही है आपको, 12 जुलाई 1982 ना। आपको 12 जुलाई 1982। लेकिन नाबार्ड बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? छह पचे। तो 30 जोड़ेंगे 51 52 में तो कितना कितना करीब आएगा? नहीं आएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको? पंचवर्षीय योजना 51 में नहीं चला था? अब 5 साल का होता है तो 6 बचे। अरे पहरा भी ठीक है। तो लगभग आया कि नहीं? तो ये जो है आपका नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको गठन किया गया? तो आपको छठी पंचवर्षीय योजना। लेकिन किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया? हाँ ठीक है ठीक है, सिफारिश गठन। सिफारिश गठन की अगर बात कहेंगे तो कौन? हाँ, शिवरामन समिति। कौन है आपको? शिव रामन समिति। किस समिति के सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति। लेकिन कभी भी जब गठन होता है तो सबसे पहले एक्ट या अधिनियम बनता है, यानी कानून। कानून बनता है तब जाके वो लगता है कि सही है या उस दिशा में प्रयास सफल रहेगा, तब जाके किसी बैंक या किसी संस्था का निर्माण होता है या गठन होता है। तो किस एक्ट या अधिनियम या कानून के अंतर्गत इसका किया गया? तो एक साल बैक जाइए, 1981। यानी किस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत? 1981। जबकि गठन कब? किस समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? छठी पंचवर्षीय योजना।
हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन नाबार्ड का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया है ना। थोड़ा सा नाबार्ड का फुल फॉर्म तो मालूम होना चाहिए ना। बताए हैं आपको। हाँ, यही है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ, या ऑफ ना कह के एंड भी कह सकते हैं, एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल माने ग्रामीण। हाँ ठीक है। सबका नहीं ना होता, नाबार्ड है तो नेशनल, इसी में उसका फुल फॉर्म छुपा रहता है। हाँ, थोड़ा बड़ा रहता है ना तो किसी किसी का दो शब्द ले लिया जाता है, दो वर्ड। हाँ, अब हम लोग थे कहाँ? यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई कॉमर्शियल या व्यापारिक बैंक है, वह कौन बैंक है? आज अगर ट्रेजरी, अगर सारा ट्रेजरी का काम कौन बैंक करती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ब्रांच अगर भारतीय बैंक में किसी का है तो किसका? एसबीआई का। भारतीय बैंक में यानी गवर्नमेंट वाला में, सार्वजनिक में अगर किसी का सबसे ज्यादा एटीएम है तो कौन? एसबीआई। लेकिन एसबीआई का जो है स्थापना कब हुई? सही है आपको? 19 ना, 1955। लेकिन 1955 में इसका स्थापना तो जरूर हुआ था। आते हैं आते हैं आते हैं ना ना, ठीक है। गुण जो होता है ना, वो अगरबत्ती की सुगंध की तरह होता है ना। अगर आप में कोई योग्यता है तो लगता है जैसे आप बैट्समैन है। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा होता है ना, ओ ये है, हाँ हाँ, तो आप देखिएगा तो किस फॉर्मेट में वो मारता है, क्यों नहीं लगता है, कैसे मारना चाहिए, आप देख कर ही पता करें गड़बड़ा गया। ऐसे खेलता तो ठीक होता है ना। अगर नहीं खेले हुए हैं तो आपको लगता है कि ठीक है खेल रहा है ना, ऐसा होता है। तो देखिएगा, लेकिन इसको एसबीआई को राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? कब? 5 साल के बाद। यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1960 में। भले इसका स्थापना कब हुई? 1955 में। जबकि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपको? मुंबई। 5 साल के बाद ना राष्ट्रीयकरण हुआ। अच्छा चलिए, उस पर ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। इधर आइएगा, सुनिएगा। स्थापना 1955 में, जबकि राष्ट्रीयकरण की बात कहेंगे तो 1960। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मुंबई, आपको मुंबई। लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था? सही है। जो आज के डेट में एसबीआई है, वह पहले किस नाम से जाना जाता था? सही है आपको? पूर्व नाम जो है इसका, पूर्व नाम या प्राचीन नाम ना, पूर्व नाम या प्राचीन नाम की अगर बात कहेंगे तो आपको कौन? इंपेरियल, इंपेरियल
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आप बताइए यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1921 में। ये इंपीरियल बैंक ऑफ 1921 में। ये इंपीरियल बैंक ही आपको एसबीआई में कब कन्वर्ट हो गया? 1955 में। भले या एसबीआई पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1921 में किया गया था। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी पहले 3 बैंक मिलकर बना था। यानी कहने का अर्थ, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था ना, ये जो है आपका 3 बैंक मिलकर बना था। एक बंगाल बैंक का नाम सुने होंगे, और एक बॉम्बे ना, एक आपका बंगाल बैंक था, दूसरा आपका बॉम्बे बैंक था, और तीसरा मद्रास बैंक था ना। तो आपका एक बंगाल जो बैंक था, इसका 1809 ना 6 में आया, 9 से विधिवत रूप से चालू हो गया। उसके बाद आपका बॉम्बे, ये बंगाल है, ये बॉम्बे है, ये 1840 के, ये कहेंगे तो 1840। जबकि एक मद्रास था वो 1843। ये मद्रास की बात कहेंगे तो 1843। ये तीनों बैंक मिला तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। अब बाद में यही इंपीरियल बैंक क्या हो गया? एसबीआई हो गया। लेकिन एसबीआई कब हो गया? 1955 में। कब आपको? 1955। ये आपका आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कहिए या बैंकों का बैंक कहिए, या सभी बैंकों को लाइसेंस देने का काम कौन करती है? आरबीआई। सभी बैंकों को जुर्माना करने का भी नियम कानून किसके पास? किसी बैंक को हटाना है या किसी बैंक का गठन करना है, उसके लिए लाइसेंस कौन देती है? आरबीआई। मौद्रिक नीति जारी कौन करती है? आरबीआई। करेंसी एंड फाइनेंस कौन जारी करती है? ऋण नीति भी कौन जारी करती है? ये भी आपका आरबीआई। बैंक रेट कौन जारी करता है? रेपो रेट कौन जारी करता है? रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? सीआरआर कौन जारी करता है? एसएलआर कौन जारी करता है? विदेशी रुपया का संरक्षण करने का काम कौन करता है? आरबीआई। कौन है आपको? आरबीआई। यह सब जो जिम्मेवारी है वह किसकी है? अगर देश में साख निर्माण करने वाली भी बैंक कौन है? भारत में बैंकों का बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? ये सब आपका आरबीआई है। कौन आपको? आरबीआई। हिंदुस्तान का इकलौता बैंक है जिसमें कोई महाशय का अकाउंट नहीं खोलता। अगर है किसी का तो बताइएगा। नहीं है तो किसमें नहीं खुलता है? क्योंकि यह साख निर्माण करती है और कंट्रोलर यानी नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं खुलता है। किसका? अब आएंगे हम लोग बेसिक में। क्या नाम है? भाईजान, फैजान, फैजान। ए भाई देखिए, फैजान भाई देखिएगा, आप मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं, घर वाला परेशान है, कम से कम 2-4 दिन पर बातचीत करते रहिए। हाँ हाँ हाँ। आपको लगता है कि आपका परवाह कोई नहीं है, भले आप कमाइएगा तो भले माता पिता का परवाह करे या ना करे,
हाय हाय, चलिए ठीक है, हाय हाय। नहीं है, हाँ कह रहा है नहीं है। तो वो ऐसे नहीं ना कहा जाता है, जब नहीं हो ना हाय, नजदीक में थोड़ी है कि लोग बात कर लेगा, जब इशारा देना है तो एकदम क्लियर इशारा होना चाहिए ना। तो, माने आपको आवाज नहीं सुनाई देता है तो आपको कहना है, दिखाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कोई बुढ़वा को समझ जाएगा ना, ठीक है। आ सब काम कर रहा है, सुनाई नहीं देता है। सबके लिए ऊपर वाला बनाया है ना। तो ठीक है, अगर होंगे तो बच्चा सब में भी ये बीमारी है, थोड़ा माता पिता से बात करते रहिए। भले आपको लगता हो, भले आप कमाइएगा तब माता पिता को सुख हो कि न हो इसका गारंटी नहीं है, लेकिन आपका जितना वो ख्याल करते हैं, आपके नौकरी के प्रति जितना वो पागल रहते हैं, शायद उस भावना को अगर आप समझ जाएंगे तो फोन तक कम से कम 2-4 दिन पर जरूर करेंगे ना। लेकिन आप लोग तो सारा वक्त इधरे उधरे फोन से गंवा देते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा देखिएगा, आरबीआई के बारे में तो समझिए गए थे, अब इसका जो बेसिक है सो, यानी आरबीआई का एक्ट या अधिनियम या कानून कब आया था? 1934 में। कब आपको? 1934 में आया था। तो आप बताइए, पहले स्थापना होता है कि कानून आता है? सही है, पहले कानून आता है तब स्थापना होता है और तब राष्ट्रीयकरण होता है ना। तो देखिएगा, स्थापना की अगर बात कहें, हाँ, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल जो है आपका 1935 में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, यानी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। लेकिन इसको स्थापना के लिए एक कानून या एक्ट या अधिनियम जो लाया गया, वो कौन सा अधिनियम? यही आरबीआई एक्ट 1934। क्या नाम है? आरबीआई एक्ट। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। हाँ ठीक है ना। तो ए पे देखेंगे, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? हाँ, अगर वर्तमान मुख्यालय की अगर बात कहेंगे तो आपको कहाँ है? तो आपको मुंबई। लेकिन मुंबई पहले इसका पूर्व मुख्यालय, पहले आपका इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई। लेकिन कलकत्ता से मुंबई इसका मुख्यालय कब आया? कब आपको? 1937 में। यानी प्रथम अगर कहेगा आरबीआई का प्रथम मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय, और सीधे कहेगा मुख्यालय तब मुंबई। लेकिन मुंबई मुख्यालय कब बना? लेकिन कलकत्ता से मुंबई मुख्यालय कब ट्रांसफर हुआ? भाई 1900 से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, किस समिति के सिफारिश पर, यानी कौन सा समिति कहा गया कि एक बैंक का गठन किया जाए, यानी केंद्रीय बैंक के रूप में? तो ऐसा समिति कौन रहा? किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया? हिल्टन यंग समिति। कौन आपको? हिल्टन यंग समिति। कौन सा समिति? हिल्टन यंग समिति। इसी समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया। किसका?
आरबीआई का। यही कहा था कि राष्ट्रीयकरण की भी जो बात हो इसी समिति के द्वारा आपको कहा गया था। अब देखिएगा, सभी बैंक का एक लेखा वर्ष होता है, यानी जिसको आप कहते हैं आधार वर्ष, जो साल का स्टार्टिंग होता है और साल का अंतिम होता है ना ना तो इसको हम लोग कह सकते हैं लेखा वर्ष या आधार वर्ष, लेखा वर्ष या आधार वर्ष। आधार वर्ष आरबीआई का है सब। हाँ, तो इसका जो पहले जो था, यानी वर्तमान लिखिए पहले, वर्तमान इसका जो लेखा वर्ष या आधार वर्ष है 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसका साल शुरू होगा 1 अप्रैल से ना वित्तीय, और समाप्त होगा, तो समझ जाइए कि वह बैंक का सेशन बंद हो गया ना, माने वो साल आपका कंप्लीट हो गया हिसाब। लेकिन पूर्व में क्या था, माने कहने का 1 अप्रैल से 31 मार्च से पहले क्या था, पहले यह वित्तीय या आधार वर्ष या लेखा वर्ष क्या थी, 1 जुलाई टू 30 जून, यानी साल शुरू होता था 1 जुलाई से और लास्ट होता था 30 जून से। जबकि वर्तमान में यह व्यवस्था कौन, हाँ 1 अप्रैल, माने साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, क्लोजिंग हो जाता है 31 मार्च से। लेकिन आरबीआई का में आपको कुल गवर्नर की संख्या कितनी ना, बैंक नहीं ना, माने कहने का कि आरबीआई में कुल गवर्नर की संख्या कितनी, ना कहने का अर्थ कि एगो गवर्नर होता है और 4 गो डिप्टी गवर्नर हो जाता है। अगर टोटल यानी कुल अगर लगा देता है तो समझिए गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो कुल सीधे गवर्नर कहेगा तो, कुल गवर्नर कहेगा तो, अगर उसी में पूछेगा कैसे, तो 1 गवर्नर और 4 गो डिप्टी गवर्नर, यानी कुल मिलाकर 5, यानी कुल गवर्नरों की संख्या, कुल डिप्टी गवर्नरों की संख्या, गवर्नरों की संख्या, शक्तिकांत वो तो अभी वर्तमान में है शायद। हाँ। अब जो है कोई भी आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ना जो आरबीआई का, देखिए आरबीआई एक्ट या उसके कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल क्या होगा, लेकिन आम तौर पर यानी सामान्यतः यह व्यवस्था 3 वर्ष तक चली आ रही है, इसीलिए आरबीआई का गवर्नर का भी कहेगा कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 3 वर्ष का। लेकिन आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, यानी कहने का कि आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल तो जरूर 3 साल होता है, लेकिन गवर्नर का नियुक्ति करने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार। कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। लेकिन इसका प्रथम गवर्नर कौन था, चाहिए आपको ओसबॉर्न स्मिथ ना, ओबी स्मिथ जो था आपका गवर्नर था, लेकिन अपने यहाँ का नहीं था, कहाँ का था, इंग्लैंड का। लेकिन यही अगर प्रथम गवर्नर तो जरूर कहेगा तो ओबी स्मिथ होगा, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर अगर कहेंगे तो कौन, सीडी देशमुख। कौन है आपको, सीडी आपको सीडी देशमुख प्रथम भारतीय
गवर्नर, सीडी देशमुख प्रथम गवर्नर, ओबी स्मिथ। ना 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 ना, इसको लोग अर्थशास्त्री होना चाहिए। तो आपको, और अगर यही कहे वर्तमान की बात, यानी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, वर्तमान गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम गवर्नर ओबी स्मिथ। लेकिन एक महिला जो है, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर, हाँ, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन है? आप ही लोगों में महिला महिला बताएंगे, वो पुरुष भी नहीं जान रहा है। तो देखिएगा, ये जो है आपका राबड़ी देवी, ना ना राबड़ी लेकिन एक बात है, राबड़ी देवी भले पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन एक भारतीय नारी तो जरूर है। हाँ हाँ हाँ, कभी उनको देखे होंगे कोई स्टेटमेंट गलत देती हो? नहीं है। लेकिन कोई भी अगर काम करेंगे, अगर पत्रकार कुछ पूछता भी है तो कहेंगे हम उनसे पूछ कर करेंगे। उनसे मतलब लालू यादव ना। हाँ हाँ, अभी तो एगो औरत मुखिया बन जाती है तो पति का कोई वैल्यू नहीं रहता है। उसको लगता है कि हम मुखिया है, पति थोड़ी है ना। ये सब बात होता है। तो देखिएगा, आरबीआई में अगर कहेंगे उषा कुमार, ना केजी उदेसी ना होगा कि हाँ 3 गो महिला बन चुकी है, लेकिन फर्स्ट की बात है केजी उदेसी, के जे उषा थोराट भी है, दूसरी महिला है, केजी उदेसी, पूरा नाम नौ ध्यान में है, यही लिखबे करती है। हाँ, तो ये आपका केजी उदेसी ना, ना के जी ना कहिएगा, के जे कहिएगा, भले जी कहा गया हो, ठीक है, लेकिन के जे उदेसी। हाँ हाँ, उषा थोराट है वो। हाँ हाँ, ये हो गया। अब इसमें एगो बाकी रह गया, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। इस सब से भी क्वेश्चन पूछता है। कोई भी पैसा अगर बैंक, केंद्रीय बैंक छापती है, तो अब केंद्रीय बैंक छापती है तो अपने यहां सिक्योरिटी मनी कितना करोड़ रुपया रखती है? 200 करोड़ रुपया। कोई भी बैंक पैसा छापने के लिए अपने केंद्रीय बैंक में कितना रुपया जमा करती है? 200 करोड़ रुपया। पहले 200 करोड़ का भी सोना ही होता था, लेकिन सोना संकट के रूप में हुआ, जिसके लिए अब आपका 2 तरह का व्यवस्था है, 115 और 85, यानी 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का कैश सिक्योरिटी और बॉन्ड, ये सब का व्यवस्था है। कुल मिलाकर 200, 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ का सिक्योरिटी बॉन्ड और कैश, दोनों मिलाकर पूर्ण विराम।